रुडन एनक्लेव रावलपिंडी ने एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग अनाउंस कर रखी है और आज की वीडियो में हम आपको रुडन एनक्लेव के एग्जेक्टिव ब्लॉक में बैलेटिंग के हवाले से आगाह करेंगे और दूसरे नंबर पे आपको ये भी बताएंगे कि जो एनओसी की अपडेट हम आपको दे रहे थे इस वक्त मार्केट में उसकी क्या सूरत हाल है, उसकी वजह से रेट्स में कितनी इंप्रूवमेंट आई है और क्या वाकई एनओसी आ रहा है या अभी ताखीर का शिकार है। मैं रमीश शौकत हूं और आप ट्रस्ट मार्क डिजिटल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो बैलेटिंग की अनाउंसमेंट एग्जेक्टिव ब्लॉक रुडन एनक्लेव रावलपिंडी की गई थी उसके कुछ जो हदोहाल हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और जो उसके हवाले से जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। रुडन एनक्लेव इंतजामिया की जानिब से एक नोटिस के जरिए ये आगाह किया गया कि रुडन एनक्लेव के एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग होने जा रही है। ऐसे तमाम लोग जिनने एग्जेक्टिव ब्लॉक में अपने प्लॉट्स बुक करवा रखे हैं तो वो बहुत जल्द अपना प्लॉट नंबर हासिल कर लेंगे। रुडन एनक्लेव ने ये कहा है कि जी हम जो है वो डिलीवरी पे यकीन रखते हैं और इस सिलसिले में हमने जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनकी बैलेटिंग का ऐलान कर दिया और इसके लिए जो शराइत ज़वाबित रखे गए हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जी 100% पेमेंट करने और लेजर अपडेट करने पर बैलेटिंग में यकीनी शमूलियत, प्लॉट कैटेगरी के इंतखाब का इख्तियार और प्लॉट की कुल कीमत पर 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। यानी ऐसे तमाम लोग जो कि बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं, जिनने एग्जेक्टिव ब्लॉक में अपने प्लॉट्स बुक करवा रखे हैं और वो ये चाहते हैं कि जी वो इससे फ़ायदा लें, तो उनके लिए ये बताया गया कि एक तो आप 100% पेमेंट जब करेंगे तो आपको उस पर आप लेजर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको बैलेटिंग में यकीनी तौर पर शमूलियत का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ उसमें सहूलत जो बताई गई है वो ये है कि जी प्लॉट कैटेगरी के इंतखाब का भी इख्तियार दिया जाएगा कि आपको बताया जाएगा कि आप जो है वो जो प्लॉट की कैटेगरी है वो चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर यह कहा गया है कि जी उस प्लॉट पे आपको 10% डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। अच्छा, जो दूसरी चीज़ बताई गई है वो ये है कि जी अगर आप 60% पेमेंट करते हैं यानी 60% अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, अपने लेजर को अपडेट कर लेते हैं, तो उस पर आपको बैलेटिंग में यकीनी तौर पर शमूलियत का मौका मिलेगा, यानी आपको प्लॉट नंबर कन्फर्म लगा के दे दिया जाएगा। तीसरी चीज उन्होंने बताई है कि अदायगी और लेजर अपडेट करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 15 दिसंबर 2022 है, यानी 15 दिसंबर 2022 से पहले पहले ही आप अपना लेजर अपडेट करवा के तो उस पर यह सहूलत हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चौथी आपको हिदायत की गई है वो ये है कि जी आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर जल्द अज जल्द अपनी अदायगी यकीनी बनाएं और लेजर अपडेट करवा कर इस सुनहरी मौका से फ़ायदा उठाएं। ये जो तीन चीज़ें थी, जो तीन सहूलियात दी गई हैं, उस हवाले से हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब जो अगली बात है कि जी इसके एनओसी के हवाले से क्या पेश रफ्ता है। बहुत सारे दोस्त, मुख्तलिफ लोग जो है वो हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं, हमसे रब्ता करते हैं, कहते हैं कि जी आप तो कह रहे थे कि जी इसका एनओसी आ रहा है तो क्या बना। देखिए, हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो एनओसी है उसके हवाले से ये एक मिस्ट्री है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो तब तक वो एक्यूरेट मालूमात आप तक नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें कंफर्म नहीं हो जाता। जिस वक्त में हमने आपको एनओसी के हवाले से खुशखबरी सुनाने की एक पेशीन गोई की थी, प्रिडिक्शन की थी, उस वक्त हालात ये थे कि रुडन एनक्लेव की इंतजामिया ये कह रही थी कि जी एनओसी आ जाए और कल आया, 1-2 दिन में एनओसी आ जाएगा और उसके लिए वो अपना जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, मुल्की हालात, शायद इस वजह से या शायद रुडन एनक्लेव का एनओसी आ ही नहीं रहा था और उन्होंने जो है वो हमें एक टेस्टर लगाया हुआ था कि जी मार्केट में हम खबरें फैलाएं कि जी एनओसी आ रहा है और आज आ रहा है, कल आ रहा है, ताकि मार्केट इंप्रूव हो सके। ये दूसरी वजह हो सकती है। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि शायद रुडन एनक्लेव की इंतजामिया जो है इस हवाले से कोई बड़ा धमाका करने जा रहे हैं कि जी कोई नया ब्लॉक लॉन्च करेंगे या जो कुछ भी करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम लोग खुद भी इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि रुडन एनक्लेव का एनओसी अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ये लोग हमें इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। जब इंफॉर्मेशन लीक करते हैं तो हम जैसे जो रियल एस्टेट से वाबस्ता यूट्यूबर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो जल्द अज जल्द इस खबर को बगैर तस्दीक के आप तक पहुंचाएं ताकि आप लोग जो है वो उस चीज़ से देखें। हमारी भी उसमें गलत इंटेंशन नहीं होती, हमारी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि एनओसी ना आने की वजह से अगर वो अपना प्लॉट बेचने के चक्कर में है तो वो रुक जाए ताकि उसको उस पर फायदा हासिल हो सके, और जो लोग जो है वो पैनिक करके अपनी चीजें बेच रहे होते हैं वो रुक जाएं।
ऑल्दो मतलब रुडन एनक्लेव की इंतजामिया ने उस वक्त में हमसे इस चीज़ का मतलब जो है वो एक इंफॉर्मेशन लीक की थी कि जी एनओसी आ रहा है और अप्रूव हो गया है, लेकिन जब आरडीए से हमने रब्ता किया तो आरडीए ने इस हवाले से कोई भी जवाब देने से जो है वो गुरेज किया कि जी एनओसी हो चुका है या नहीं हो चुका, क्योंकि उन्होंने बताया कि जी करंट सिचुएशन तो जो है वो यही है कि अंडर प्रोसेस ही है, अभी तक इसकी अप्रूवल नहीं हुई। तो अभी आज भी वही हालात हैं। उम्मीद करते हैं, देखते हैं, दुआ करते हैं कि जी जिन लोगों ने रुडन एनक्लेव में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, अल्लाह पाक उनकी भी कोई दुआ सुने, हमारी भी सुने और इंतज़ामिया की भी सुने, ताकि रुडन एनक्लेव को एनओसी हासिल हो सके और वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और ऐसे तमाम लोग जिन लोगों ने इसमें सरमायाकारी कर रखी है, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसमें लगा रखी है, उनको भी फ़ायदा हो सके। तो हमारी कोशिश होती है कि नेक नीति पर मबनी आपको मालूमात फराहम की जाए, ताकि आपको जो आपने सरमायाकारी कर रखी है उस पर फ़ायदा हो जाए। तो यकीनी तौर पे हमें भी इस चीज़ का दुख होता है कि जब हमें एक चीज़ बताई जाती है उसके बाद वो नहीं होती, लेकिन देखते हैं अब आने वाले दिनों में क्या इसमें पेशरफ्त होती है। लेकिन बैलेटिंग के हवाले से जो अनाउंसमेंट है ये खुश आइंद है। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। जमीर शौकत को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।